थैंक गॉड सर, आप मिल गए। मैं आपको पिछले 1 साल से ढूंढ रहा हूं। सर मुझे पता है आप किसी से नहीं मिलते। मैं एक राइटर हूं। सर मैंने किसी से सुना था कि आपकी लव स्टोरी बहुत ही इमोशनल रही है। मैं इस लव स्टोरी को लिखकर दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। सर प्लीज़ सर, एक बार आप अपनी स्टोरी मुझे बताएंगे? सर प्लीज़ सर। ये कहानी है उस बारिश की। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, और देखता ही रह गया था। एक दिन उसका लाल दुपट्टा किसी पेड़ में अटक गया था और वो उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। उस दिन हम पहली बार मिले थे। मैं कुछ मदद करूं? हाँ, पर कहीं गिर विर मत जाना। आपको ऐसा लगता है कि मैं गिर सकता हूं? ओके, देखते हैं। तो देखो फिर। वो तो पैर फिसल गया जी। अभी देखो। भाई ये तो बेइज्जती हो रही है। ये लीजिए आपका लाल दुपट्टा। थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम मेरी लाइफ में आने के लिए। क्या? अब मेरा मतलब है वेलकम जी। अब मेरा नाम वरुण है। वरुण धवन नहीं, वरुण शर्मा। जूही। जूही चावला। जूही वर्मा। हो वाओ, नाइस नेम। वैसे आप वहाँ रहती? आपको कैसे पता? हाँ, वो मैं कल वहाँ से जा रहा था तो मैंने आपको देखा और मैं आपको ही देखता रह गया। क्या? अब मेरा मतलब है कि कल मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने आपको देखा तो पता चला। अच्छा। वैसे कल आप फ्री हैं तो हम घूमने चले? क्या? आप एज अ फ्रेंड। ओके, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। फिर उस दिन के बाद
हम रोज मिलने लगे, कभी कॉफी पर, कभी डिस्को। लेकिन अब तक हम सिर्फ दोस्त ही थे। फिर वो बारिश। ऐसे क्या देख रहे हो? जूही, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारा जवाब हाँ होगा या ना, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। तुम बहुत प्यारी हो जूही, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू जूही। ये तो मैं कब से जानती थी, पर मैं जानना चाहती थी कि तुम कब बोलते हो। आई लव यू टू वरुण। वो बारिश ही थी जो हमें इतने करीब ले आई थी, और जब भी हम मिलते थे तो बारिश ज़रूर होती थी। वो बारिश में इतनी खुश होती थी कि जैसे सारे जहां की खुशी सिर्फ उसे ही मिल गई हो। और उस दिन मैं भी कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गया था। हम जब भी मिलते थे वो हमेशा मुझसे पहले पहुंच जाया करती थी, और मैं हमेशा लेट हो जाता था। क्या हुआ? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ और तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे। तुम्हें पता है ना मेरी जान निकल जाती है। इंतज़ार तो उसका होता है जो बहुत दूर से आ रहा हो, पर मैं तो तुम्हारे दिल में ही हूँ। विश्वास नहीं होता? पूछ कर देख लो, वो हाँ ही कहेगा। कितना वक्त हो गया है, अब मुझसे ये जुदाई नहीं सही जाती है। प्लीज मुझसे शादी कर लो ना, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम हमेशा ऐसा ही क्यों बोलती हो? देखो, मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, ट्रेनिंग के लिए। तो शायद हमारी इन 6 महीने बात नहीं हो पाएगी, लेकिन फिक्र मत करो, जैसे ही मैं वापस आऊंगा सबसे पहले हमारी शादी की बात करूंगा। तब तक तुम मेरा इंतजार करना। उसने 6 महीने इस इंतज़ार में निकाल दिए थे कि मैं आऊँगा और उसे अपने साथ शादी करके ले जाऊँगा।
ओके बाय, लव यू। कैसी हो जूही? कैसी हो सकती हूँ? पता है, ये 6 महीने 6 जन्मों की तरह निकले हैं। पर अब तुम्हें हर रोज़ ऐसे ही जीना होगा मेरे बिना। हमारी शादी के लिए मम्मी पापा ने मना कर दिया क्योंकि तुम हमारी कास्ट की नहीं हो। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। यही कहना आया था तुम्हें। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जूही। हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तुम लड़कों का भी अच्छा है, पहले शादी के सपने दिखाते हैं, फिर दोस्त बना के चले जाते हैं। 6 महीने ये सोचकर निकाल दिए तुम्हारे इंतजार में कि तुम आओगे और अपने साथ ले जाओगे। जब शादी ही नहीं करनी होती है, क्यों आते हो टाइम पास करने, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने? जाओ, तुम आराम से शादी करो। जूही, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। ले, तू यहाँ बैठा है और अगले हफ्ते तेरी शादी है, शॉपिंग नहीं करनी है क्या? और फिर एक दिन जूही का लास्ट मैसेज आया। जब तक मैं वहां पहुंचा, तब तक जूही मुझे और इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। जूही, मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं जी सकती। 6 महीने मैंने इस उम्मीद में निकाल दिए कि तुम आओगे, मुझे दुल्हन बनाकर ले जाओगे। अगर मेरे पास तुम्हारे वापस आने की उम्मीद नहीं होती तो शायद मैं उन 6 महीनों में ही मर जाती। पर मुझे तुम्हारे वापस आने की उम्मीद ने ही जिंदा रखा। पर अब तो तुम्हारे वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं है जिसके सहारे मैं जी सकूं। इसलिए मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। माना मैं तुम्हारे कास्ट की नहीं हूँ, पर हूँ तो मैं भी इंसान ही ना। प्यार किसी की जात धर्म देखकर नहीं होता। नेक्स्ट टाइम किसी से प्यार करो तो उसकी कास्ट धर्म देख लेना, क्योंकि यहाँ किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा उसकी कास्ट मायने रखती है। अगर किसी के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकते तो उसे पूरी ज़िंदगी अपने साथ रहने के सपने भी मत दिखाओ। अपना ध्यान रखना। बाय, आई लव यू। काश मैं भी तुम्हें उतना प्यार कर पाता जितना तुम मुझसे करती थी। 6 महीने इंतजार किया था ना तुमने मेरा। अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। यही सजा मुकम्मल की है मैंने अपने आप के लिए। यही सजा मुकम्मल की है। नाइस स्टोरी सर। वैसे सर, इस स्टोरी का टाइटल क्या होगा? बारिश, क्योंकि वैसी बारिश अब कभी नहीं होगी।